हेलो साथी, नमस्कार। आपके और हमारे प्रयासों के द्वारा हमने बहुत ही सफलतापूर्वक पार्शियल डेरिवेटिव नाम के एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की ये सीरीज चल रही है। यहाँ पर नए सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया था, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी पर बेस्ड आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है जैकोबियंस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे कुछ वेरिएबल्स हैं, वो क्या है, आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, इसको भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जैकोबियंस के थ्रू। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन और वेरिएबल को भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, है ना। अच्छे मार्क्स में आता है ये। कभी कदार इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पार्शियल डेरिवेटिव और जैकोबियंस ये दोनों लगभग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखिए जा करके। और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, जहां पर हम आपको PYQ के लिंक भेजेंगे, PYQs भी भेजेंगे, और जो बुक है, नई बुक आपकी, उसका PDF वहां से आपको मिल जाएगा। तो जम के पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वक्त, क्योंकि पूरी सीरीज यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है जैकोबियंस में। तो जैकोबियंस क्या है कि इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो ऊपर वाला टर्म जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जाता है वो इंडिपेंडेंट टर्म होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन द डिटर्मिनेंट। कैसा डिटर्मिनेंट, इस टाइप से। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्यों है, पहली चीज तो पता ही होनी चाहिए कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी का डिटर्मिनेंट आता है। तो दो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं u और v, और दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो क्या करेंगे, u को हम x और y दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर लेंगे, और v को भी हम दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर लेंगे, और फिर उसका जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, जैकोबियन बोला जाता है। ठीक है, u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। और बेटा इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे। तो डेबर u कॉमा v अपॉन डेबर x कॉमा y। ठीक है, इसको j से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको j u कॉमा v भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर यही सिमिलरली अगर जैकोबियंस हमें तीन फंक्शन का निकालना होगा, है ना, तो भाई तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं और तीन हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं। u v with respect to x, y, z is denoted and defined as। तो कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल थे, तो डेबर u कॉमा v अपॉन डेबर x कॉमा y। यहाँ पर डेबर u कॉमा v कॉमा w अपॉन डेबर x कॉमा y कॉमा z। ठीक है, क्या होगा कि u को उठाएंगे बेटा, और तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली, और v को उठाएंगे और तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली। फिर w को उठा करके इसी तरीके से करके, और फिर इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, तीन वेरिएबल के लिए जैकोबियन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रूविंग होती है, उसको देखेंगे। और क्या देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, एग्जाम में पूछी जाती है। 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, है ना। शॉर्ट में आएगा तो 2 क्रॉस 2 में पूछ ली जाएगी, और लॉन्ग में आएगा तो 3 क्रॉस 3 में पूछ ली जाएगी। तो चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो आइए इसको हटा दें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक थ्योरम है या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, जिसमें क्या है कि अगर J1 को हमने u कॉमा v का हमने क्या कर लिया, जैकोबियंस ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y, और J2 को हमने जैकोबियंस ले लिया x और y का विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v। तो बोल रहे हैं उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो यहाँ लिखा है कि u और v का जैकोबियंस है, तो u और v का जैकोबियंस किसके रिस्पेक्ट में, x कॉमा y के।
J2 का मतलब क्या है, जैकोबियन है, किसका, x कॉमा y का, तो x कॉमा y का ये जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v है, और प्रूफ करके आपको लाना है कि ये 1 है, तो आप इसको ध्यान भी रखिएगा, है ना। अब हम कैसे पेपर में पहचानेंगे भाई, क्रॉस में अगर सेम चीज लिखी तो कट के 1 हो जाती है, ऐसे पहचानेंगे, लेकिन ये ऐसे काट के लिख नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो चीज यहाँ है अगर क्रॉस में लिखी है तो कट जाएगी मन में, लेकिन हमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा। पहचान क्या है कि ये 1 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करें, इसका जैकोबियन सॉल्व करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो पहले जैकोबियन तो निकाल दें, है ना। हम इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, अभी निकालना सीखा है, इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, अभी निकालना सीखा है, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या बन रहा है क्या नहीं। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, डेबर u कॉमा v अपॉन डेबर x कॉमा y, मतलब ये जैकोबियन है। क्या सिखाया हमने स्टार्टिंग में कि u को उठाइए दोनों के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो डेबर u बाय डेबर x और डेबर u बाय डेबर y हो जाएगा। फिर अगला v को उठाइए दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डेबर v अपॉन डेबर x और डेबर v अपॉन डेबर y हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। इसी तरीके से डेबर u सॉरी डेबर x y ले लें, है ना, और ये डेबर u कॉमा v ले लें, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा डेबर x अपॉन डेबर u और डेबर x अपॉन डेबर v, है ना। मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल को उठाते हैं, उसको जितने भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सबके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो हमने x को उठाया दोनों के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब y को उठाएंगे और दोनों के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली, तो ये हो गया भाई, ठीक है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो इसको थोड़ा सा इजी कर लें, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा टफ नजर आने लगेगा। तो जिन्होंने स्टार्टिंग की वीडियो देखी है वो जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर किसी का किया जाता है तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं। किसका किया जा रहा है बताइए, यू का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये और ये एक ही चीज लिखिए, तो ये यू एक्स, लिखने में भी आसानी होगी, कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा यू वाई। इसी तरीके ये v का देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये vx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा vy। नहीं समझ में आएगा, है ना। तो अब देखो इसमें देख लेते हैं, अब इसमें तो समझ में आ जाएगा। क्या किया, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है xu। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, एक्स वी। इसी तरीके से y का कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में, और y का कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में। तो अब ये देखिए देखने में छोटा लगने लगा, तो मैंने इस वाले की भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसी को इन्होंने J1 बोला है, चाहे तो J1 J2 लिख लीजिए, इसको J2 बोल देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। आइए इसका LHS ले लें, तो LHS क्या है भाई, J1 और J2। वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू क्या है, J1 की ux uy vx vy, इधर भी लिख दिया xu xv yu yv, ठीक है। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करके लिखें, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई सिखाया गया है आपको मैट्रिसेस में, आप जानते होंगे कि ये टर्म क्या होता था मैट्रिसेस में, याद कीजिए A11, है ना, मतलब पहले रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये होता था A12, मतलब पहले रो और दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये होता था A21, मतलब दूसरे रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये होता था A22, मतलब दूसरे रो और दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करा दीजिए। मतलब आपको आता होगा, मैंने फिर भी आपको बता दिया।
अगर भूल रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है, A11। तो 11 का मतलब पहला रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो पहले का मल्टीप्लाई पहले में, तो ux xu, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में और प्लस लगा देंगे, तो uy और y। फिर अगला वाला क्या मतलब था, A12, इसका मतलब पहली रो रहेगी दूसरा कॉलम, तो पहले का मल्टीप्लाई पहले में, तो ux xv, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में, तो प्लस uy और yv। ठीक है, इसी तरीके से अब ये 21 है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो पहले का पहले में, तो vx xu, पहले का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में, तो vy और yu। इसी तरीके से अब ये A22 वाला टर्म होता था, तो दूसरे रो का दूसरे कॉलम में, तो पहले का पहले में, तो vx xv, दूसरे का दूसरे में, तो vy और yv। समझ गए? अब देखो यहां पर हम आपको एक तरीका सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करने में, क्योंकि ये चेन रूल है, अगर चेन रूल में एग्जाम में सॉल्व करने में दिक्कत आए तो आपको एक तरीका बता दे रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है बेटा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट 1 होता है। मतलब ये हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कि याद रहे आपको, है ना, गलत ना हो पाए। अभी करके दिखाएंगे, लेकिन आप एक ट्रिक ध्यान रखिए कि ये आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स बनेगी तभी जाके इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ये उनके लिए है जो बच्चे भेड़ आते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसके आगे करने में असक्षम फील कर रहे हैं अपने आप को, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे दिमाग लगा के अगर करेंगे। तो देखिए 1001 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर इसका हम मॉड निकालें तो मतलब डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1। तो ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ये फाइनली डिटर्मिनेंट आ गया। अब J1 J2 की वैल्यू यहाँ 1 प्रूफ करनी है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट 1 होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से बेटा ये टर्म जो होगा ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको ये सारी चीजें निकालनी नहीं आ रही, इसके बाद चेन रूल आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसको आप ऐसे भेड़ सकते हो, है ना। आप इस तरीके से नंबर ले सकते हो। इसको आप 1 दिखाइए पहले, फिर इस वाले को क्या दिखा दीजिए, 0। इसी तरीके से चारों लिख देंगे और इसको कोई एक इक्वेशन मान लेंगे कैपिटल A, और लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, आगे थर्ड और आगे फोर्थ, और फिर कंबाइन करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये उनके लिए है जिनको चेन रूल नहीं आता है ना, तो भी वो भेड़ दें इसको यहां से। ठीक भाई, 4 इक्वेशन बन जाएगी, उसको 0 1 0 फिर 1 0 करके फिर यहाँ रखेंगे, फिर एक्सपेंड करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, वरना हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों आ जाता है। ठीक है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन लिया गया है u, तो ये जो u फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, x, y का। एंड जो v फंक्शन है वो भी किसका फंक्शन है, x, y का। तो ध्यान रखिए u का डिफरेंशिएशन अगर u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली u and v with respect to u and v, मतलब u और v जो ये फंक्शन है इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं u और v के रिस्पेक्ट में। तो कर लीजिए भाई, तो u का
जब u के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर तो हमने डेबर u अपॉन डेबर u लिख दिया, बहुत अच्छी बात। हम इधर क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन x का भी है और y का भी है, तो जब x और y पर हमारा u डिपेंड कर रहा है तो हमें इसको x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और y के रिस्पेक्ट में। तो इसको चेन रूल बना ले। क्या बनाए भाई, डेबर u अपॉन डेबर x, लेकिन कर तो u के रिस्पेक्ट में रहे थे तो डॉट डेबर x अपॉन डेबर u, ये टर्म हो गया। लेकिन ये जो u है ये खाली x का फंक्शन तो है नहीं, ये y का भी है, तो प्लस लगाएंगे, प्लस डेबर u अपॉन डेबर y, और ये आ जाएगा डेबर y अपॉन डेबर u। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब इस चीज को अगर ऐसे लिख करके हम लोग दिखाएं तो इधर तो भैया वन बन गया, u का u के रिस्पेक्ट में तो वन बन गया, और ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है u का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये ux लिखा है, और x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली u के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये लिखा है x का u के रिस्पेक्ट में। मजा आया, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर आप इस चेन रूल की विधि को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो छोड़ के मत आइए ना, भेड़ के आइए। भेड़ा भी जाता तो दिमाग से, कि गुरुजी ने बोला था कि ये आइडेंटिटी बनती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये 1 0 0 और 1 ये होना चाहिए। तो अगर हम चेन रूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको उठाएंगे 1 के इक्वल, इसको उठाएंगे 0, इसको 0, इसको 1, ऐसे साइड में दिखाएंगे, फिर एक बाय यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ए बिकम्स, बस वहां वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। आया कहां से वो हम यहां से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसका u के रिस्पेक्ट में किया, फिर से समझते हैं। तो जब u का u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u अकेला तो है नहीं, u तो x और y के रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर x का u के रिस्पेक्ट में। लेकिन खाली x का होता तो यहाँ पे बात बन जाती, y कहेगा हमारे लिए भी कुछ काम करो, तो हम इसका फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये u का पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, तो ये ux हो जाएगा। ये x का पार्शियल डेरिवेटिव है u के रिस्पेक्ट में, तो x u हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा uy, और इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा yx। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ux xu प्लस uy और yx इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी बेटा फर्स्ट। समझ गए। और आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ सिमिलरली करके बाकी चीजों को लिख करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, हम इधर आगे की इक्वेशन इधर बना देते हैं। तो देखिए, अब अगर डेबर u अपॉन डेबर v कर दें, क्योंकि हमने लिखा है u और v का, हम लोग u और v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको v के रिस्पेक्ट में करें तो कैसे होगा बताइए। पहले u का होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर x का हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से u y पर डिपेंड कर रहा है तो u का होगा y के रिस्पेक्ट में, फिर y का हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में। अब u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि u जो है वो v के लिए कांस्टेंट की तरह होगा, तो इधर आ गया 0, और इधर u का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ux, और x का v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो xv, प्लस uy, और ये हो जाएगा yv। समझ गए। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई इसी तरीके से, है ना। क्या लिखा है देखिए, x ux xv uy y, समझ में, और ये 0 आ गया, ठीक। सिमिलरली अब बाकी आप कर लीजिएगा।
करना चाहें, वरना सिमिलरली से काम चल जाए। क्या वी एक्स एक्स यू, वी एक्स एक्स यू, वी वाई वाई यू, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सर कैसे पहचाना? अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो ये दोनों हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, और इसके लिए हमारे को भरोसा कीजिए, वरना सॉल्व कर लीजिए, सिखा दिया 2 बार मैंने, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से 0 आ जाएगा, और अगला वाला क्या आ जाएगा? इसी तरीके से लिखा है वी एक्स एक्स वी, वी वाई वाई वी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको? बहुत बढ़िया बात। इसके बाद क्या करेंगे बताइए? तो ये हटा रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद हम लोग ये काम करेंगे कि इन चारों की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे। तो यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन ए बिकम्स, अब इक्वेशन ए क्या आ जाएगी भाई? तो इक्वेशन ए आ जाएगी, गौर से देखिए, इधर तो आ जाएगा J1 J2, और इसकी वैल्यू क्या आई है? पहले वाले की 1, बाद वाले की 0, फिर ये 0 ये 1, और इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो J1 डॉट J2 इक्वल टू आ गया बेटा 1। इसी को क्या लिख सकते हैं? डेबर u कॉमा v with respect to x comma y dot टेबल x comma y with respect to u comma v equal to 1। तो चाहे ऐसे पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया है प्रूविंग, उसी की तरीके से है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो मैच कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिएगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। अब हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, और वहां पर अपना सॉल्यूशन भेजिए। नहीं आता है तो उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि सर प्लीज इसको बता दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नो कर दीजिएगा, नो तो हम समझ जाएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, और जिनका हो जाए वो यस कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम जान जाएंगे, है ना। बहरहाल हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको। आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फिर इसको खत्म करते हैं। वीडियो लंबी हो रही, तो एक क्वेश्चन देख लें, ताकि हम एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दें, आपका दिमाग चलने लगे, ठीक। इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। तो देखिए, सामने आपकी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये AKTU 2020 में आया हुआ है। देखते हैं कितने आसानी से ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो क्या लिखा है कि आपको इसका जैकोबियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि इसका जैकोबियन होगा क्या। तो इसका जैकोबियन होगा, डिटर्मिनेंट u को उठाएंगे, दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x और y दोनों के रिस्पेक्ट। फिर v को उठाएंगे, x और y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। अब मुझे ये पता चल गया इसको एक्सपेंड करने से कि मुझे कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से करनी है। तो कहां से स्टार्ट करनी है कि जो u दिया हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट कीजिए, और y के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। क्या आएगा भाई? तो डेबर अपॉन डेबर x, देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए,
या एक काम कीजिए, ये x1 माइनस वाई है। देखिए जब x के रिस्पेक्ट में कराते हैं तो y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो 1 अपॉन वाई डेबर अपॉन डेबर x किसका, x का। तो x का डेरिवेटिव भैया होता है 1। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस वाई। फिर इसी तरीके से डेबर u अपॉन डेबर y का निकाल लीजिए। तो जब डेबर u अपॉन डेबर y निकालेंगे तो यहाँ x बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, डेबर अपॉन डेबर y हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन होता है 1। भाई y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और क्योंकि माइनस लगा है तो ये बन जाएगा आपका x, बनेगा x माइनस 1। तो डेबर u अपॉन डेबर y ये आपको मिल जाएगा माइनस का x। तो डेबर u अपॉन डेबर x निकाल लिया, डेबर u अपॉन डेबर y निकाल लिया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे डेबर v अपॉन डेबर x। तो देखिए v ये दे रखा है, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y बाहर आ जाएगा, डेबर अपॉन डेबर x किसका, x का। तो डेबर v अपॉन डेबर x फाइनली x का होता है 1, तो ये y आ जाएगा। इसी तरीके से डेबर v अपॉन डेबर y निकालिए, तो यहाँ पर x कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा डेबर अपॉन डेबर y का। अब y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में फिर से 1 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा क्या, x। ठीक है साथी, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सारी वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए। तो डेबर u अपॉन डेबर v और डेबर x अपॉन डेबर y, सारी वैल्यू रखिए। तो इसकी वैल्यू क्या है बताइए, 1 माइनस वाई। इसकी वैल्यू क्या है भाई, माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, y। इसकी वैल्यू क्या है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x 1 माइनस वाई माइनस वाई इंटू माइनस एक्स, ये बनेगा x माइनस एक्स वाई, ये बनेगा बेटा प्लस एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया फाइनली, डेबर u डेबर v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई, ये बेटा किसके इक्वल आ गया है, तो ये x के इक्वल आ गया। समझ गए। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एक होमवर्क हम आपको देंगे, है ना, उस होमवर्क को कीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, ध्यान रखें। पॉज करके नोट करें, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है केटीयू में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ x इक्वल e रेज टू पावर v sec u और y इक्वल e रेज टू पावर v tan u, देन फाइंड डेबर x y विथ रिस्पेक्ट टू डेबर u v। मतलब यहाँ जैकोबियंस लेकर के आना है, किसका, x और y का, किसके रिस्पेक्ट में, u और v के रिस्पेक्ट में। तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ना आए तो आप लिखेंगे Q2 n लिखेंगे, तो मतलब नहीं आया दूसरा क्वेश्चन, और Q2 y लिख देंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से उसमें भी आप Q1 n लिखेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया जो भी होमवर्क दिया था, और Q2 y लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि दूसरा पहला क्वेश्चन आपको आ गया है। तो इस तरीके से आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप सॉल्व करके भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपके साथ इस टॉपिक को हमने कहा, सॉरी, इस टॉपिक के एक पार्ट को मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और भी पार्ट आपके आते रहेंगे।